नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 12 પ્રકરણ 10 કારતુસ પાર્ટ 2 આગળ આપણે જોઈ ગયા કે લેફ્ટનન્ટ कर्नल बातों करे से वजीर अली बाबते। अब हम आगे देखेंगे। लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल कहता है कि पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिरा रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जांबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। यानी कि हम जो उसके पीछे बरसों से उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं वो व्यर्थ है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल कहते हैं बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल। यानी कि लेफ्टिनेंट जो है वह कर्नल से पूछता है कि भाई ये क्या मामला है, क्यों वकील का कत्ल कर दिया था। तो कर्नल समझाता है कि किस्सा क्या हुआ था। उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा, यानी कि वजीफा जो साल के अंत में शिष्यवृत्ति जिसे कहते हैं, वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता यानी कि कोलकाता तलब किया, यानी कि बदली कर दी। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत फुट फुट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, यानी कि वकील को ही उसने मार दिया। देखिए क्यों क्या हुआ था आखिर पूरी कहानी में। जो वजीर अली सबसे पहले तो कंपनी में काम करता था, जो कंपनी अंग्रेज़ों की थी, और वकील के पास जाकर जो मेरी बदली की और क्यों कलकत्ता की, बस ऐसा ही पूछने के लिए गया था। तो वकील ने उसे डांटा। वजीर अली है, बहादुर आदमी था, उसने ऐसा सुनते ही बुरा लगा और वकील का काम जो था तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया, यानी कि जान पहचान वालों के साथ वो आजमगढ़ की तरफ भाग गया था। आजमगढ़ के हुक्मरानों यानी कि हुकूमत करने वाला ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट मगर वजीर अली की स्कीम क्या है। कर्नल कहता है कि स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। देखिए इतनी यह वजीर अली की स्कीम थी, यानी कि यह इरादा था। लेफ्टिनेंट नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है,
कर्नल उठकर, क्या बात है लेफ्टिनेंट? दूर से गर्द उठती दिखाई देती है, यानी कि जो धूली है वह। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है और वहाँ से सिपाही निकल जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। देखिए ये सब कर्नल और लेफ्टिनेंट है, वह देखते हैं। लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से सी, यानी कि अब देखिए सीधा अंदर वो घुड़सवार है वह आ जाता है। सिपाही अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवारी सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़ दिल कह दे। सवार, दीवार हमगोश दारद तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, यानी कि अकेले रह जाते हैं, तो ज़रा वफ़े के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, देखिए क्या सवार करता है, क्या सवार देखता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल कहता है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है कि लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने, यानी कि इतना सारा सैन्य क्यों लेके आप यहाँ पर आए हैं? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। वो गिरफ्तार नहीं होता तो हमें मदद करे। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है, क्यों? सवार कहता है, वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार कहता है, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार, देखिए विद्यार्थी मित्र, कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार कहता है, वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, यानी कि मैं आपको मारता नहीं, जान बख्श करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा रहता है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। देखिए चौंक जाता है। लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जांबाज सिपाही। देखिए, यानी कि जो वजीर अली ने सवार था वो ही कौन था? वजीर अली था। कितना बहादुर कि कर्नल और लेफ्टिनेंट होते हुए भी उनके खेमे में से 10 कारतूस वो निकाल कर ले जाता है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर शब्दार्थ, टिप्पण और जो एक वाक्य में प्रश्न है, विकल्प है, वो आपको लिख लेना है।